परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, जो प्रत्येक 84 लाख प्रकार के जीव शरीर हैं धरती पर। प्रत्येक जीव शरीर में विद्यमान आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण ही है, जो हम सबको प्राणी होने का गौरव प्रदान करता है। तो ऐसी आदि शक्ति उस बिजली रूपी सत्ता को मैं नमन करता हूँ, जिस सत्ता की वजह से आज मैं आप सब लोगों के सम्मुख हूँ। पूरे ब्रह्मांड में जो भी हमें जीव जंतु वृक्ष वनस्पति दिखाई देते हैं, उनमें सब में सर्वश्रेष्ठ स्थान मानव जाति को दिया गया है। और मानव जाति के ऊपर विशिष्ट होने का टैग लगा है। और विशिष्ट होने के पीछे जो कारण हैं वो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ मैं उस क्षेत्र से आज आपसे बात कर रहा हूँ, जिस क्षेत्र की भूमि ने मुझे जन्म दिया। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो भूमि है जहाँ सबसे ज़्यादा चीनी और गन्ना मिले हैं। और ये वो सिंधु घाटी सभ्यता का भी क्षेत्र है, जहाँ मानव प्रारंभिक काल में आए हुए हैं। और सिंधु घाटी की सभ्यता से भी अति प्राचीन काल से ही यहाँ विश्व में दोस्तों अब ये बात साबित हो रही है कि धरती पर अति प्राचीन काल से ही मानव जाति निवास करती आई है। पिछले 2500 वर्षों में मानव जाति को भ्रमित होना पड़ा है। और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र हमें मिला है, जो हमारे वेदों के आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र की सिद्धि इस बार राजनीति में स्थापित करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र से। दोस्तों, मेरा विषय है एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। और यही आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, दो वैदिक सूत्रों का मिलान विश्व राजनीति में संभव होगा, और वो भारत की ओर से होगा। और उसके प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव जो युग परिवर्तन कर रहे हैं, युग परिवर्तन में युग निर्माण योजना के अंतर्गत होने वाला कार्य राजनीति का पुनर्निर्माण, विश्व राजनीति का पुनर्निर्माण का कार्य हमारे ही उसी सनातन भारत से संभव हुआ है। और हमारे ही उसी वैदिक सूत्र की स्थापना इस बार इस धन दौलत आधारित जीवन पद्धति के निर्माण के कारण अमीर गरीब मालिक नौकर के विभोद से संचालित ऐसी मानव जाति का भाग्य जो आज धरती पर प्रस्तुत है, इस सारे मानव जाति के संपूर्ण भाग्य को परिवर्तित करने के जो महत्वपूर्ण सूत्र हमें अति प्राचीन काल से ही उपलब्ध हुए हैं, और हमारे वैदिक युग से वो सूत्र आए हैं। और उन सूत्रों का इस कलयुग के समापन के अवसर पर प्रयोग किया गया है महाकाल सत्ता के द्वारा, और जिसमें महत्वपूर्ण सूत्र सबसे है आत्मत सर्वभूतेषु, जो ये हमें करोड़ों अरबों साल पूर्व ही बता चुका है कि प्रत्येक प्राणी में प्राण सत्ता एक ही है, और प्रत्येक प्राणी में आत्म सत्ता भी एक ही है, और परमात्म सत्ता भी एक ही है। तो दोस्तों, 3 सनातन सिद्धांतों के अनुसार हम आज पुनः विश्व को मार्गदर्शन देने हेतु उपलब्ध हैं। और ऐसे समय पे ये उपलब्धता आपको मिल रही है जहाँ सारा संसार युद्ध की चपेट में भयानक रूप से आ चुका है, और परमाणु बम किन्हीं भी क्षणों में चलने की तैयारी हो चुकी है। और ऐसे समय पे परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो राजनीति के कारण दुनिया में सारी हलचलें हैं, इन सारी हलचलों को पुनः व्यवस्थित करने का कार्य संभव हुआ है, हो चुका है, और उसी महाकाल सत्ता के संदेशों से हुआ है। और ये कार्य हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कारण। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने अखंड दीपक को साक्षी रखते हुए जनसंघ की स्थापना की थी, और उसी जनसंघ के माध्यम से आज सत्ताशील जो गठबंधन है भारत में, वो हमारे आदि प्राचीन वैदिक ऋषियों का प्रतिबिंब प्रतिध्वनित करता हुआ हमें दिखाई देता है।
आज यूं ही हमें वीटो पावर नहीं मिली है, और वीटो पावर मिलने के बाद अध्यक्षता यूं ही नहीं मिली है। सूक्ष्म सत्ताओं का हाथ हमें साफ दिखाई दे रहा है कि विश्व संचालन की भूमिका में भारत को आना पड़ेगा, और भारत आ चुका है। और भारत के आने के वो सूत्र हैं आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। जिन सूत्रों को मानव जाति से छीना गया और मानव जाति को भ्रमित किया गया, और मानव जाति के आगमन काल से मानव जाति के परिचय से लेकर मानव जाति के उद्देश्यों को बदला गया है। यहाँ प्रारंभिक काल के मानव आर्य हैं, और आर्यों द्वारा प्रथम राजनीति विश्व को दी गई है मनुवाद, और धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य आत्मा का है, विषय आत्मा का है। आत्मा का विषय आत्मा को, और शरीर का विषय शरीर को। शरीर द्वारा संचालित जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं धरती पर, उन सब का निराकरण राजनीतिक रूप से संभव हुआ है। वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र हैं, जिनका क्रम विशेष से व्याख्यान होगा। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से हम अंत्योदय की प्राप्ति करेंगे। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।